जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर पे। जो कि चेंज हो चुका है किसको, यानी कि इसने रिप्लेस कर दिया है मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर को। मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर को, ठीक है। यानी कि पहले इस चैनल का नाम, इस जो चैनल पे आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, पहले इसका नाम मिस्टर एसएससी प्रीवियस हुआ करता था। अब जाके हमने इसको चेंज कर दिया है, एग्ज़ाम इनसाइडर कर दिया है इसका नाम। तो ज़रूर इस चीज़ को सपोर्ट करना और वीडियो आपको कंटिन्यूसली मिलती रहेंगी, ठीक है। तो देख लेते हैं, जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। और एक चीज़ और, ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हो ये एमटीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। होने वाले नहीं है, हो रहे हैं। जिन्होंने जो एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, अगर उन्होंने प्रीवियस ईयर किया है एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का, जो अभी 36 सेट प्लस में 21 सेट जिन्होंने किया है, उनका जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छा हुआ होगा। और जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनका पेपर हो गया तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि वरुण और गौरव 10 दिन में और 18 दिन में खोदते हैं। एक साथ मिलकर वह काम करने के बाद उन्हें 7280 रुपये प्राप्त होते हैं। यानी कि इन दोनों को जो टोटल वेजेस मिलती है, यानी कि 7280 मिलती है। इसका ले लेंगे एलसीएम, 10 90 90 और 18 पंचे 90। एक चीज़ और आपको पता है कि जो इनकी वेजेस होती है ना, उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मिलती है। मतलब जितना वो काम करते हैं उतना ही उनको क्या मिल जाता है, पैसा मिल जाता है। तो आप देखो 9, यानी कि वरुण को कितने मिले होगी 9 यूनिट, और गौरव को कितने मिलेगा 5 यूनिट। 9 और 5 कितना हो गया, यानी कि 14 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 7280। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7280 के बटे में 14। और आपको क्या निकालना है कि गौरव का हिस्सा क्या होगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 14 एकम 14, 14 पंचे 70, 14 दूनी 28, यानी कि 520 इंटू 5, 0, 5 दूनी 10, 5 हम 25 और ये कितना हो जाएगा 26, यानी कि 26 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। साइन अल्फा प्लस में कोसेक और इजिकल टू में 10 पाई/3। देखो 10 पाई/3 का मतलब क्या हो गया, √3। और अगर आप इसको x मानते हो तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा इजिकल टू में, ठीक है। आप देख रहे हो कि ये क्या बन गई, एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बन गई। और यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, x³ प्लस में 1/x³, ये आपको पूछा हुआ है। तो फिर बहुत आसान है, क्या हो जाएगा 3√3 माइनस का क्या हो जाएगा 3√3, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। यही आपका क्या है, आंसर है। बस यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये एक्चुअली में है क्या। ये कोसेक दे रखा है, इसको कॉस ना समझे, ठीक है। और साइन अल्फा को अगर आप एक्स मान लेते हो तो कोसेक अल्फा 1/x हो ही जाता है। ये यहाँ पे एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बन गई है। फिर बाद में जैसे एल्जेब्रा सॉल्व करते हो वैसे सिंपल से हो जाएगा, यानी कि n³ माइनस में 3n, ठीक है। इस तरीके से किया है और आपका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 50 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में, यानी कि एक ये वृत्त है, यानी कि और 50 सेंटीमीटर क्या है, इसका एक व्यास है। ये 50 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में केंद्र के सम्मुख दो समांतर जीवाएं खींची गई हैं। यानी कि एक जीवा ये रही और एक जीवा ये रही। एक जीवा की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक जीवा की लंबाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। और दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 22 है। यानी कि अगर मैं ये देखूं तो ये दोनों की जीवाओं के बीच की दूरी कितनी है 22। इसको 22 देखो। और अच्छा, इसकी जो रेडियस वो कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी, क्लियर। अच्छा, रेडियस कितनी किसकी हो गई 25 हो गई। ये आपका 20 मान लेता हूँ, ये 25, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि ट्रिपलेट बन जाएगा 25 20 और 15 का, ठीक है। यानी कि 25 20 और 15 का ट्रिपलेट बन जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, और 25 के साथ में क्या बनता है 24, 7 और 25, तो ये कितनी हो जाएगी 24। तो ये पूरी कितनी की हो जाएगी, यानी कि 48 सेंटीमीटर की। यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। यानी कि जो इसके यहाँ से केंद्र से डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, इसकी एक ये प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 9400 की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है। ए और बी के हिस्से का अनुपात, देखो ए और बी के हिस्से का अनुपात कितना है 4:3 दे रखा है। और बी और सी के हिस्से का अनुपात कितना है 5 और 4 दे रखा है। बी और सी के हिस्से का अनुपात कितना है 5 और 4 दे रखा है। यानी कि जब मैं इसको पैरेलल में करता हूँ तो 4 पंजे 20, 5 तिया 15 और 3 चौक 12, ये क्या हो जाएंगे, इनके अनुपात हो जाएंगे। तो पूछ रहा है कि सी के हिस्से में कितनी राशि आएगी, यानी कि सी के हिस्से में कितनी राशि आएगी ये बता रहा है। यानी कि 15 और 12 कितना हो जाता है 27, और 27 और 20 कितना हो जाएगा, यानी कि 47। यानी कि 47 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 9400। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। और 12 यूनिट 12 दूनी कितना हो जाएगा 2400, यानी कि 2400 इसका आंसर हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 200, 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5,
यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 हो जाता है। आप इसको यानी कि 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। और कॉस 30 की वैल्यू क्या रहेगी, बताओ भाई। यानी कि कॉस 30 की वैल्यू रहेगी √3 के बटे में 2, और साइन 30 क्या रहने वाला है, यानी कि 1/2, और कॉस 90 तो जीरो होता ही है, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो 1/में √3, ये आपका 2 ऊपर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, 2/में √3, जो कि आपको ऑप्शन 4 में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6, और 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसको 243 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। 4 3 7 2 9। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, यानी कि 243 की बात कर रहा है, और 243 4 3 7 2 9, यानी कि कहीं ना कहीं जो वो नंबर होगा ना 5 अंकों की, 6 अंकों का जो नंबर होगा बड़े से बड़े, वो कभी वो किसी न किसी से डिवाइड हो या ना हो, लेकिन 9 से मल्टीपल जरूर होगा। आप डायरेक्ट क्या करोगे, 9 का मल्टीपल चेक करोगे, देखो ये देखो 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 5 और 4, ये तो 9 बन ही रहा है, और 5 और 4 यानी कि ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा, और ये भी नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। इसके अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं थी, और 2 से 3 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन देखते के साथ ही आंसर टिक कर सकते हो क्वेश्चन का, और आंसर आपका 3 आ जाएगा। ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यदि कंपनी एक्स के लिए, यदि ये कंपनी एक्स के लिए चमड़े के बैग की मांग का H%, यानी कि एक्स की चमड़े की मांग कितनी है, 5,000। ठीक है, यानी कि 5,000 का H%, 5,000 का X% कंपनी वी के चमड़े के बैग की मांग के बराबर है। वी कौन सा है, ये, और इसकी मांग कितनी है, 1,000। ये इसके 1,000 के बराबर है। देखो 2 जीरो से तो दो जीरो काट दोगे, और 1 जीरो से 1 जीरो काट दोगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, H कितना हो जाएगा, 20%। यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। यानी कि H का मान कितना होगा, ये पूछ रहा है, H का मान कितना हो जाएगा, 20, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। एक आयत का परिमाप, यानी कि 2L प्लस में B इजिकल टू कितना दे रखा है, 86 दे रखा है। इसके क्षेत्रफल और चौड़ाई को दर्शाने वाली संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, 9:1 दे रखा है। यानी कि L इंटू में B, और अपॉन में क्या हो जाएगा, B, 9:1 यहाँ पे दिया हुआ है। अगर मैं इसको काट देता हूँ, 2 चौके 8, 2 तिया 6, यानी कि L प्लस में B इजिकल टू कितना हो जाएगा, 43, और L इजिकल टू कितना हो जाएगा, अगर मैं B की लेंथ निकालता हूँ तो कितनी हो जाएगी, 43 माइनस एल देख लेता हूँ। एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 43 माइनस का बी, यानी कि एल की जगह आप 43 माइनस बी रख सकते हो। मैं यहाँ पे ना एल की जगह क्या रख लेता हूँ, यानी कि 43 माइनस बी कर लेता हूँ, और ये बी का बी, और ये अपॉन में बी का बी, और 9:1 हो जाएगा। ठीक है, ये बी से ये बी कट गया, और फिर क्या आ जाएगा, 43 माइनस बी इज इक्वल टू में 9 हो जाएगा, और 43 माइनस 9 इजिकल टू में क्या हो जाएगा, बी। 43 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 34, और यही क्या है आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन 2 में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। राम ने 20% की हानि पर एक प्लॉट 6,55,000 में बेचा, और 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे इस प्लॉट की प्लॉट को कितने रुपए में बेचना पड़ता अगर इसको 15% प्रॉफिट लेता। यानी कि 20% की ये ले रहा है लॉस, यानी कि 6,5,5,0,0, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 20% लॉस, तो 80 हो जाएगा। इंटू में 15% लाभ कमाने के लिए क्या करोगे, यानी कि 115 कर दोगे। अब क्या करोगे, यानी कि 16 पंचे, यानी कि 5 से काटोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16, और 5 दूनी 10, 5 तिया 15 हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 से काट देते हैं, यानी कि 4 एकम 4, 2, 4 6 24, 1, 4 तिया 12, 3 बच जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, और 0। ठीक है, 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, और 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, और 2 पंजे 10, कितना हो जाएगा, यानी कि 81,875 इंटू में कितना हो जाएगा, 23, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ से क्या प्रॉब्लम है, इसको इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन है और आपको करना पड़ेगा, तो इसके अंदर मैं देखूंगा कि कोई ना कोई फैक्टर मिल जाए। ठीक है, 8 और 1 9, 7 5 12 8 20, यानी कि नहीं, लास्ट डेट आपको पता है कि 23 पंजे 15, यानी कि 5 आ रहा है। ठीक है, 3 पंजे 15, 5 तो आ रहा है क्योंकि नीचे 2 है, तो लास्ट में 5 ही रहेगा। तो सब में क्या देखो, सब में 5 दे रखा है। ठीक है, यानी कि सब में 5 दे रखा है। अब आपके पास ऑप्शन कुछ नहीं बचता, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 3 पंजे 15 की
एक हो जाएगा, 3 सत्ते 21 और 1 22 की, 2 और 3 अट्ठे 24 और 2 26 की, 2 3 एकम 3 2 5 और 3 अट्ठे 24 इंटू, यानी कि 2 पंजे 10 की, 1 2 सत्ते 14 और 1 15 की, 1 2 अट्ठे 16 और 1 17 की, 1 2 एकम 2 और 1 3 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, 5 2 6 5 11 7 5 12 और 1 13, 8 6 2 8 और 1 कितना हो जाएगा 18 83 125। इसको क्या करोगे आप, 2 से भाग कर दोगे, 2 एकम 2 2 निमे 18। बस आगे करने की जरूरत नहीं है, 9 आ गया, एक ही ऑप्शन है जहाँ पे 9 आ रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत। क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि 3a माइनस का b इजिकल टू क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, और ए बी इजिकल टू में क्या दे रखा है, 4, यानी कि a इजिकल टू में 4 के बजाय b लिख सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो आगे, यानी कि इसकी जगह a की जगह आप क्या लिख सकते हो, 4 के बटे में b माइनस का b इजिकल टू में 1, यानी कि 4 तिया 12 माइनस का b स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। यानी कि आप इसको कैसे लिख सकते हो, 12 इजिकल टू में b प्लस में b का स्क्वायर, ये चीज़ आ सकती है। इसको मैं कर देता हूँ ब्रैकेट में बंद। अब एक चीज़ देखो, यानी कि मैं अब यहाँ पे ना वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वुड क्या, बी की जगह अगर मैं 3 रख दूँ तो यहाँ पे ये 12 सेटिस्फाई हो रहा है, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 के बटे में 3 हो जाएगा, है ना। अगर बी की जगह 3 हो गया, यानी कि 3 तिया 9 और प्लस में कितना हो जाएगा 3, 9 3 कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, तो ए इजिकल टू कितना हो जाएगा, 4 के बटे में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो, 9 इजिकल टू में 4 चौक 16 के बटे में 9, और माइनस का क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर कितना है, 3 तिया 9। ठीक है, ये 9 से 9 कट गया, 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7, यानी कि 7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करके आप इजीली आप जो इसका आंसर है आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं कि जिले ए सी और एफ में, यानी कि जिले ए सी और एफ में एफ से अर्हता प्राप्त छात्रों की औसत संख्या, ए से कितना है 15 और सी से कितना है 28 और एफ से कितना है, एफ से है 5। ठीक है, 15 5 हो जाता है 20, और ये कितना हो जाएगा टोटल मिला के, यानी कि 48 हो गया, 48 हो गया। और जिले बी डी ई से आहर्ता प्राप्त, यानी कि बी में कितना हो रहा है, यानी कि 25, और डी में कितना हो रहा है 18, और ई में कितना हो रहा है, ई में हो रहा है 9। ठीक है, 18 और 9 कितना हो जाएगा 27, यानी कि 25 प्लस में कितना हो जाएगा 27, 25 दूनी 50 और कितना हो जाएगा, यानी कि 52। ठीक है, 52 हो गया। अब क्या कह रहा है, अंतर पूछ रहा है कितना हो जाएगा, टोटल कितने हैं, यानी कि 68,000 है। अगर मैं इसका अंतर निकालता हूं तो कितना हो जाता है 4, यानी कि 68 का आप 4% निकाल दो, 68,000 का 4% निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया 0, 4 अट्ठे 32 की, 3 4 6 के 24 3 27। ये तो क्या पूछ रहा है फिर, अच्छा औसत पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि 2720 आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे, इस 2720 का इसका औसत देखोगे, यानी कि 2720 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 एकम 3, 3 में 27 और 0, 3 6 18, यानी कि 906.66, यानी कि इसको आप अप्रॉक्सीमेशन में 907 के आसपास लिख सकते हो, जो कि आपको ऑप्शन 4 में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, एवरेज यदि यहाँ से भी आपका अगर यहाँ से भी कर सकते थे 3 से डिवाइड, तो फिर मैंने क्या कर दिया डायरेक्ट ही फाइनली मैंने इसको 3 से डिवाइड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, सभी 5 कंपनियों की औसत मांग, यानी कि मांग जो है ये डार्क वाली है। ठीक है, ये डार्क वाली है, और औसत उत्पादन के मध्य कितना अंतर है, ये आपको पूछ रहा है। तो अगर मैं मांग की बात करता हूँ तो ये कितना है 6,000 और 1,000, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे है 5,000 और यहाँ पे है 2,500, और यहाँ पे कितना है 6500, यानी कि 0 0 5 5 10 1 6 7 8 5 13 तो 15 15 6 कितना हो जाएगा 21। ठीक है, 21,000 का अगर 21,000 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 4200। और अगर मैं उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन की बात करता हूँ तो यहाँ पे कितना है 3,000। ठीक है, 3,000 और ये कितना है 3,500, और ये कितना है 2,000, और ये कितना है 5,500, और ये कितना है 4,500। जोड़ देते हैं इसको, 0 0 और 5 से 15 की 1, 3 3 6 7 2 9 5
14 4 कितना हो जाएगा 18, यानी कि 18,500। इसको क्या कर दोगे आप, 5 से डिवाइड कर दोगे, 5 एकम 5, 5 तिया 18, 3 बच गया, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और जीरो जीरो कितना हो जाएगा 3700, और यहाँ पे कितना आया था 4200। इसका डिफरेंस कितना आ जाता है 500, और यही क्या है इसका आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त में बन सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है कितना हो जाएगा। यानी कि एक ये क्या है सेमी सर्कल है, और इसके अंदर जो सबसे लंबा कोण बनेगा, सबसे बड़ा त्रिभुज बनेगा, वो क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, और 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। और यहाँ से अगर मैं इस पे सेंटर पे डालता हूँ तो त्रिज्या तो कितनी है 6 ही है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सी क्या कर सकता है 1/2 आधार, यानी कि 12 इंटू में लंब कितना हो जाएगा 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 12 तिया कितना हो जाएगा, यानी कि 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 35 व्यक्ति की औसत आयु कितनी दे रखी है, 40 वर्ष दे रखी है। उनमें से 35 वर्ष की औसत आयु वाले 5 नए व्यक्ति और शामिल होते हैं, तो सभी व्यक्तियों की औसत आयु कितनी हो जाएगी। यानी कि 0, 35 दूनी 70 दूनी कितना हो जाएगा 140, 14 से ये हो गया, और 35 पंचे, 35 पंचे कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 150, और कितना हो जाएगा 175। ठीक है 175, यानी कि 5 7 5 1, यानी कि 1575। अब देखो 35 तो यहाँ पे 5 व्यक्ति और आगे, तो टोटल कितना हो गया 40 आ गया, 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, यानी कि 315 के बटे में 8, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 7 हो जाएगा, 8 में 72 और 3, यानी कि 39 सही 3/8 वर्ष। ऑप्शन डी मैच होता है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि tan स्क्वायर अल्फा इजिकल टू कितना हो जाएगा 2 के बटे में 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6 कितना हो जाएगा 1 के बटे में 3, यानी कि थीटा की वैल्यू, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, यही आपका ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन 16, त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज ABC, त्रिभुज AB और C, त्रिभुज ABC में P और Q क्रमशः AB और AC के मध्य बिंदु है। यानी कि P और Q ये क्या है मध्य बिंदु है, P और Q मध्य बिंदु है, भुजा AB और AC के मध्य बिंदु है। बिंदु R रेखाखंड PQ, यहाँ पे कोई R बिंदु है, और PQ पर इस प्रकार स्थित है कि PR RQ 1:3 है, PR और RQ 1:3 है। PR की लेंथ कितनी दे रखी है 4 दे रखी है, तो ये कितना हो जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, तो पूरी PQ की लेंथ कितनी हो जाएगी 12 4 16। पूछ रहा है BC का मान क्या हो जाएगा। जब आपको पता है कि ये मध्य बिंदु से मिलने वाली एक रेखाखंड PQ है, तो जो BC हो जाएगा इसका दुगना, यानी कि 16 दूनी 32, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन 17, एक कुर्सी का लागत मूल्य 1800 रुपये है, कुछ समय बाद इसका लागत मूल्य 2100 हो जाता है, तो कुर्सी के लागत मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 18 3 कितना हो जाएगा 2100, 300 की वृद्धि हो गई कितने पे 1800 पे, इंटू में क्या कर दोगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 एकम 3, 3 6 18, तो कितना हो जाएगा 6 एकम 6, 6 एकम 6 36, 16 सही, 2/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, एक्स वाई और जेड इनकी वैल्यू दे रखी है 555 556 और 557। आपको पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। सिंपल सी वैल्यू क्या है, इन तीनों को जोड़ दो, यानी कि 5 तिया 1500 हो जाएगा 1500, और 50 तिया 150 हो जाएगा, और 7 6 13, 13 5 कितना हो जाएगा 18। इन सबको जोड़ दोगे 8 6 7 और 6, यानी कि 5 और 1 6 और 1, यानी कि 1668 के बटे में कितना हो जाएगा 1668 के बटे में आपका हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि a माइनस बी, यानी कि x माइनस वाई कितना हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y माइनस जेड, यानी कि 1 माइनस का 1 हो जाएगा ना, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो जब बाहर निकलेगा ना तो 1 ही आएगा। ठीक है, माइनस नहीं लगा रहा हूँ। और z माइनस वाई की बात करूँगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 5 और 6, यानी कि 1668 के बटे में 2, इंटू में कितना हो जाएगा 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 अट्ठे 24, लास्ट डेट आपका 4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरी मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लास्ट डेट देख लेंगे, सिर्फ एक ही है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें लास्ट डेट 4 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, यदि भाग सी में कुल छात्रों की संख्या 57 है, भाग सी की बात करता हूँ, ये भाग सी में कुल छात्रों की संख्या कितनी है 57 है, और ये क्या है लड़कों की संख्या है।
अब बताओ, यानी कि 57 तो क्या है टोटल लड़के हैं और 34 क्या है इसके अंदर लड़के हैं, यानी कि 57 टोटल स्टूडेंट हैं जिसमें से 34 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी 3 और 2, यानी कि लड़कियां कितनी हो गई 23 हो जाएंगी सी में। तो कह रहा है कि अनुभाग सी और डी में लड़कियों की कुल संख्या बतानी है। अब डी की बात करता हूँ, तो डी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 17%, और 17 से कितना हो जाएगा 51, तो डी में कितने हो गए स्टूडेंट टोटल 51 हो गए, और डी में लड़के कितने हैं 28, इसको 28 माइनस कर देता हूँ, 11 में से 8 गया 3, 4 में से 2 गया 3, यानी कि 2 कितना हो जाएगा 23, 23 और 23 कितना हो जाएगा 46, यानी कि ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ए प्लस 5b इजिकल टू में कितना हो जाएगा 25, और ए बी आपको दिया हुआ है 20। देखो यहाँ पे ना ए बी आपको कितना दे रखा है, यानी कि 20 दे रखा है। अब यहाँ पे ना आपको पता है कि ऐसे ए और बी के कितनी वैल्यू हो सकती है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 20 आ जाए। तो 5 चौक 20, 4 पंजे 20, 5 चौक 20, एक तो ये हो गया, और भी कोई हो सकता है क्या? जरा सोचने वाली बात है, आराम से सोचो। एक क्या हो सकता है, और 20 एकम 20 भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ से देखता हूँ, अगर मैं एक ही जगह देखो, अगर मैं 5 रखता हूँ, ठीक है, अगर ए की जगह 5 रखता हूँ और बी की जगह 4 रखता हूँ, ठीक है, तो ये देखो 25 नहीं होगा किसी भी हालत में। ठीक है, ए की जगह अगर मैंने 5 रख दिया और बी की जगह मैंने 4 रख दिया, 4 पंजे 20, ये तो हाँ ठीक है, ये 25 हो रहा है, ये 25 हो रहा है, ये भी वैल्यू हो सकती है। अगर मैं ए की जगह यहाँ पे 5 रख दूँ माइनस का, और यहाँ पे 5 चौक 20 रख दूँ, लेकिन माइनस का 15 आ रहा है जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन में प्लस का 15 है, तो यानी कि ये वाली तो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, 5 और इंटू 4 वाली वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगी। अब मेरे पास वैल्यू कौन सी बच गई 20 और 21। अगर मैं ए की जगह 20 रख दूँ, यानी कि 20 प्लस में 5, बी की जगह 1 रख दूँ, तो 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा 25। और इसी तरीके से अगर मैं ए की जगह कितनी रख दूँ 20, और 5 एकम 5, क्योंकि बी की इक्वल टू मैं 1 मान रहा हूँ, तो 20 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 15, यानी कि ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही डिफरेंस है, इसको वैल्यू से आराम से इजीली पुट हो सकती है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 15, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, 5,000 की राशि पर 15% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश की जाती है, यह राशि कितने समय में 6500 हो जाएगी? सीधी सी बात है कि 5,000 की राशि है और 6500 हो जाती है, तो इंटरेस्ट कितना लग गया, यानी कि 1500 लग गया। और 15% की बात कर रहे हैं, तो बताना है कि 2% कितना हो जाएगा, मतलब कितने वर्षों में ये 1500 हो रहा है ब्याज। अगर मैं 5 पंचे कितना होता है, 15 पंचे कितना होता है 75, यानी कि अगर मैं 1 साल का ब्याज निकालता हूँ तो कितना हो जाता है 750, और मेरे को टोटल ब्याज कितना बन रहा है 1500, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, यानी कितना हो जाएगा फिर 1500। सिंपल सी बात क्या समझ में आई, जो इसका टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना था, ऑप्शन से चेक करने थे, ईजिली क्वेश्चन हो जाता। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, यानी कि इसमें देखो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ना इसको सॉल्व कर लेता हूँ, यानी कि 10 प्लस में 14 और नीचे कितना हो जाएगा 8, 10 और 14 कितना हो जाएगा 24 के बटे में 8, और यहाँ पे कितना आ गया 3, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 3, और 38 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 35, यानी कि 75 और 35, 75 और 35, 75 और 35 कितना हो जाएगा 7 3 10 और 110, यानी कि 142 माइनस का 110, इसमें से घटाओगे कितना 110, 2 4 में से गया 3, यानी कितना आ जाएगा 32, यानी कि 364 में से आप 32 घटा दोगे, 4 में से 2 जाएगा 2, 6 में से 3 जाएगा 3, और 3 का 3, यानी कितना आ जाएगा 332, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, पवन एक्स से वाई तक की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और वाई से जेड तक की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और जेड से डब्ल्यू तक की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो बोल रहा है कि एक्स वाई इजिकल टू में वाई जेड इजिकल टू में जेड डब्ल्यू है, तो पूरी यात्रा के दौरान पवन की औसत चाल बतानी है कितनी हो जाएगी। सिंपल सी है चीज़ें, क्या चीज़ें हैं कि इसको इसको और एक्स वाई, यानी कि यहाँ से पवन है वो एक्स से वाई तक गया, मान के चलो ये एक्स से वाई तक गया, और जो ठीक है, और वाई से जेड तक गया, वाई से जेड तक गया कितनी, यानी कि 15 के हिसाब से, और जेड से डब्ल्यू तक गया 20 किलोमीटर की प्रति घंटे के हिसाब से। और तो ये सब क्या है आपस में बराबर है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर है। तो पूछ रहे हैं कि एवरेज, औसत एवरेज कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको ए मानता हूँ डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3a, और ए यानी कि
इसको टाइम कितना लगेगा, एवरेज कैसे निकालोगे, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टाइम यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना चल गया ये ए, और कितने की स्पीड से, यानी कि 10 की स्पीड से, प्लस में यहाँ से यहाँ तक कितना चला है ये ए कितने की स्पीड से, यानी कि 15 की स्पीड से, और यहाँ से यहाँ तक कितना चला है ए कितने की स्पीड से, यानी कि 20 की स्पीड से। यहाँ से आप क्या निकालोगे, एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से 60 आ गया, और 10 छक्के 60, और 15 चाक यानी कि 4A, और 20 दिया यानी कि 3A। ठीक है, 3A इंटू में ये वाला 60 नीचे से ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 4 10 और 3 कितना आ जाएगा, 13। ठीक है, तो 13A, ए से ए कट जाएगा, 60 दिया 180 के बटे में 13, देख लो कौन सा आंसर है। 13 दिया 169 और 11 कितना हो जाएगा, 180 के बटे में 13, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। रेखा AC किसी वृत्त के बिंदु B पर स्पर्श रेखा है, यानी कि ये एक वृत्त है, और रेखा जो AC है, ठीक है, रेखा AC B पर, मान के चलो ये B है, और रेखा AC इस पे क्या है, एक टेंजेंट है। AC रेखा AC क्या है, इस पे एक टेंजेंट है, और वृत्त की जीवा PQ इस प्रकार है। वृत्त की जीवा यानी कि ये आपकी PQ हो गई, यानी कि कॉर्ड दे रखी है। PQ कितनी है, PQ इस प्रकार है कि BP बराबर है BQ, यानी कि ये BP बराबर हो जाएगा किसके, यानी कि ये BQ के। तो कह रहा है कि यदि ABP 64 है, यानी कि ABP ये कितना दे रखा है, 64 दे रखा है, तो पूछ रहा है कि PBQ यानी कि PBQ कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो ये 64 हो जाएगा। ठीक है, ये 64 हो जाएगा, और ये वाली डिस्टेंस तो बराबर दे ही रखी है। जब ये दे रखी है तो ये वाले एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और साथ में ये वाला भी जो एंगल है ये भी क्या हो जाएगा, 64 का हो जाएगा। तो 64 64 कितना हो जाएगा, 128 और 180, यानी कि सीधे पे कितना एंगल बनता है, 180 का, और 10 में से 8 जाएगा 2, और 7 में से 2 जाएगा कितना, 52, यानी कि 52 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि कोई चीज़ अगर 100 रुपये की थी तो उस पर 125 रुपये अंकित कर दिया, उसके बाद इस धन पर 40% की छूट देता है, यानी कि इस पर 40% का डिस्काउंट देता है। 10% की बात करता हूँ तो 25 हो जाएगा, तो 40% की बात करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 50 का डिस्काउंट दे दिया तो कितने का आ जाएगा, यानी कि 75। क्या बोल रहा है, प्रतिशत, यानी कितने का लॉस हो गया, यानी कि 25% का, जहाँ पे आपको ऑप्शन सी देखने को मिल जाएगा। 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एग्जाम इनसाइडर को, जो आगे आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद।